Hello student, myself Sheila Dhankar from Suraj School, your maths teacher. Dear students, we have already completed the chapter 1 integer. Hope so you have understand the concept of this chapter. Today we will start it again from your maths book Startup Mathematics. Okay, dear students, kindly note down the summary and questions in your notebook, neat and clean. So let's start. Okay students, today we do exercise 1.1 chapter integer. Okay, in exercise 1.1 the question number first is find the sum of the following integers. You know बेटा, when we add the integers, हमें दो चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि अगर सेम साइन के इंटीजर्स हैं, ठीक है, देन दे विल बी एडिड एंड द साइन ऑफ द रिजल्ट इज विल बी कॉमन. मान लीजिए अगर दो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव हैं, ठीक है, और दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा वो दोनों इंटीजर ऐड हो जाएंगे और साइन उसमें इनका कॉमन आ जाएगा. क्लियर. अगर दोनों साइन हमारे नेगेटिव है और इनको हमें ऐड करना है तो दे विल बी एडिड और जो आंसर में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा. और सेकंड क्या था कि अगर हमारे पास डिफरेंट साइन के इंटीजर हैं, यानी कि एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड. दे विल बी सब्ट्रैक्टेड और जो साइन है वो आएगा वहाँ पर आपका बिगर डिजिट का. किसका साइन आएगा? बिगर डिजिट का. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, अगर सेम साइन के इंटीजर हैं, चाहे तो वो दोनों इंटीजर पॉजिटिव है या दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, दे विल बी एडिड. ठीक है, साइन उनमें जो कॉमन इंटीजर है वही आएगा. अगर दोनों में पॉजिटिव साइन है या तीनों में पॉजिटिव साइन है तो दे विल बी एडिड, साइन विल बी पॉजिटिव. अगर दो या तीन से ज़्यादा इंटीजर हैं और सब में सेम साइन है, दे विल बी ऑल्सो एडिड एंड साइन विल बी गिवन नेगेटिव. अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर हैं, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड. बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और जो साइन आएगा वो हमेशा जो बिगर नंबर के साथ होता है वही आता है. ये मैं आपका अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट लेक्चर था हमारा इंटीजर्स का, उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब क्वेश्चन देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ऐड करना है 25 एंड -13 को. बोथ हैविंग डिफरेंट साइन, वी राइट इट 25 प्लस -13. देन 25 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड कि 25 माइनस 13. 25 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12. साइन किसका आएगा? जो इंटीजर इनमें बिगर है, बिगर इंटीजर क्या है? 25. 25 के साथ साइन किसका है? प्लस का. क्लियर. ये था हमारा बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का. सी पार्ट है हमारा -16 एंड -8. देखिए -16 और -8 को आपको ऐड करना है. देखिए दोनों में कॉमन साइन सेम है, यानी कि -16 प्लस करना है आपको -8. बोथ हैव सेम साइन, दे विल बी एडिड. -16 -8 इक्वल टू -24. साइन विल बी द गिवन कॉमन साइन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा आपका, इन क्वेश्चन नंबर 2 इवेलुएट द फॉलोइंग आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय यूजिंग अ नंबर लाइन. तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि वो इजी रहता है. अब जैसे इसमें देखिए आपका बी पार्ट देखिए, वो है -3 + 4 + -7. क्लियर. आपको पता है, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा. जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे वो सेम रहेगा. और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के साइन को चेंज कर देता है. अब ये क्या आएगा? -3 + 4. ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर का साइन सेम रहेगा, ये आ जाएगा -7. अब सेम साइन के इंटीजर को हम एक साथ रख लेते हैं. -3 -7 प्लस में 4. अब आपको पता है कि सेम साइन के जो इंटीजर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, साइन विल बी कॉमन. -10 + 4. अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड. 10 - 4 6. साइन जो है वो बिगर डिजिट का. क्लियर. सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका, सी पार्ट. 8 -2 -3. ओके 8. अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. अंदर क्या माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2
-3, 8 + 2 10 -3, 10 - 3 7। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बी और सी मैंने इसका कर दिया आपका। आप इसका ए और डी पार्ट आपका होमवर्क होगा। ऐसे भी ये सारे ही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। आपको इसमें सिर्फ साइन ही लगाना है कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। इट्स योर आल्सो होमवर्क। बेटा देखो, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो इट मीन्स वो इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? जैसे ये टेम्परेचर ऑफ ले इज 13 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब कम हो रहा है, नीचे हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है। डीप गहराई है तो भी नेगेटिव आएगा। हाइट दे रखी है टावर की तो वहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। गेन ऑफ ₹50,000 इट मीन्स हमें 15,000 रुपये मिले हैं। कोई चीज़ हमारे पास आई है तो इट मीन्स वो हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, तो वहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, यानी कि पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 ए में हमारा बिलो है तो नेगेटिव साइन आएगा। बी जो है डीप है वेल, तो वहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, 130 मीटर डीप। और ये 13 डिग्री सेल्सियस जो था ये भी हमारा नेगेटिव साइन था। सी था हमारा हाइट ऑफ टीवी टावर इज 90 मीटर। हाइट यानी कि हाइट दे रखी है तो पॉजिटिव। गेन हमें मिले हैं तो भी हमारा बढ़ गई इनकम 50,000। क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टेबल कंप्लीट करनी है। ये टेबल कैसे कंप्लीट करनी है ये देखिए आप, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ आपकी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इट मीन्स आपको -6 में प्लस करना है 1। -6 में आपने 1 प्लस किया तो क्या बच गया, क्या बन गया आपका, -6 + 1 -5। इसी तरह से -3 में जब 1 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद -2 में +1 किया, -1। -1 में ऐड किया 1 0। अब 0 में 1 प्लस करोगे तो 1। इसी तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। 2 + 1 3, 5 + 1 6, 7 + 1 8। क्लियर। अब अगर हम यहाँ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए -6 में ऐड करेंगे -1, -6 एंड -1 तो क्या हो जाएगा, -7, -3 एंड -1 -4, -2 एंड -1 -3, -1 एंड -1 -2, 0 एंड -1 -1, 2 और -1 2 और -1 1, 5 और -1 4, 7 और -1 6। ठीक है, इस तरह से आपको ये जो टेबल है 4th क्वेश्चन की उसको कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 इसका मैं ए पार्ट आपको करा रही हूँ। -45 34 -890 219 आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बिगर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग यानी कि डाउन, डाउन होना, कम हो जाना। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर आएगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है आपका 219। 890 नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। हमेशा जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होता है। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा 219 219, उससे छोटा 34, और 34 से छोटा क्या होगा आपका, बताइए, -890 स्मॉल है या -45 स्मॉल है। बेटा नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही स्मॉल होता है, और जितना छोटा होता है उतना ही
बड़ा, यानी कि 890 से बिगर नंबर कौन सा है, -45, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 890। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। बी पार्ट आपका होमवर्क है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका कि द मिडनाइट टेम्परेचर दे रखा है आपको दिल्ली का इन मंथ ऑफ दिसंबर इज 10 डिग्री सेल्सियस। इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप मीन्स कम हो रहा है। ठीक है, तो मिडनाइट का टेम्परेचर क्या दे रखा है आपको दिल्ली का, मिडनाइट टेम्परेचर जो है आपको दिल्ली का वो दे रखा है, मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ दिसंबर इन दिसंबर ऑफ दिल्ली वो आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन क्वेश्चंस वो क्या दे कि इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, इट ड्रॉप्ड 4 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 आवर्स में उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। ठीक है, तो हम इसका ड्रॉप हो गया यानी कि कम हो गया, तो टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स क्या होगा, 3 आवर्स के बाद भी 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया नेक्स्ट 3 आवर्स में, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या आ गया आपका 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, मिडनाइट में टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 3 आवर्स में उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया यानी कि कम हो गया, तो अब उसका टेम्परेचर क्या है, अब उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मॉर्निंग टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इन चंडीगढ़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वाज रिकॉर्डेड एज 13.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मॉर्निंग टेम्परेचर जो है चंडीगढ़ का मंथ ऑफ अक्टूबर में है आपका 13.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस लाइन को हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, मॉर्निंग टेम्परेचर इन चंडीगढ़ मॉर्निंग टेम्परेचर क्या है चंडीगढ़ का आपका, ये है 13.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाउएवर बाय आफ्टरनून इट रोज बाय 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आफ्टरनून में रोज मीन्स बढ़ना, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 7 डिग्री सेल्सियस। इन द आफ्टरनून टेम्परेचर रोज बाय 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो इट मीन्स प्लस करेंगे हम इसको, तो टेम्परेचर इन आफ्टरनून कितना आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून, देन टेम्परेचर इन द आफ्टरनून, टेम्परेचर इन द आफ्टरनून कितना हो गया 13.5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 7 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा 13 और 7 20.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5850 मीटर, अ सबमरीन इज फ्लोटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 700 meter below the sea level, exactly below the plane at a particular time. What is the distance between the plane and the submarine? इसको ऐसे समझिए बेटा, देखो ये है आपका सी लेवल, ये क्या है आपका सी लेवल, सबमरीन जो है वो नीचे फ्लोट कर रही है, यानी कि सी लेवल से ये पानी हो गया आपका, वो नीचे फ्लोट कर रही है, इसके ये सी लेवल है आपका, सबमरीन जो है वो यहाँ पर आपकी फ्लोट कर रही है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, और जो प्लेन है वो आपका वो यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, प्लेन जो है आपका यहाँ उड़ रहा है, ये सी लेवल है, यानी कि प्लेन की हाइट ये है और सबमरीन आपका नीचे है,
ये सी लेवल है। अब सी लेवल से जो ऊपर है उसको आप पॉजिटिव इंटीजर में शो करोगे, जो सी लेवल से नीचे उसको आप नेगेटिव में शो करोगे। क्लियर है ये चीज़। अब आपको इसकी और इसकी डिस्टेंस बतानी है, प्लेन की और सबमरीन की। प्लेन और सबमरीन की डिस्टेंस बतानी है, तो इट मीन्स आप इनको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। डिस्टेंस तो मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो उससे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसकी हाइट जो है प्लेन की उसको शो करेंगे। वो क्या है, आपकी हाइट ऑफ द प्लेन क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन आपको दे रखी है 5850 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट है, तो इट मीन्स ये हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद आपको दे रखी है डेप्थ ऑफ द सबमरीन। डेप्थ ऑफ द सबमरीन यानी कि गहराई उसकी कितनी नीचे है, वो 700 मीटर। अब मैं नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि वो उसकी गहराई को शो करें, यानी कि पानी से नीचे, सी से उसके नीचे लेवल है, तो उसको हम नेगेटिव में शो करेंगे। अब आपको बतानी है डिस्टेंस, देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, ये आ जाएगा आपका 5850 माइनस 700। क्लियर। अब 5850 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस 700 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 6550 मीटर। क्लियर है बेटा। यानी कि सी लेवल से नीचे था तो उसका नेगेटिव, सी लेवल से ऊपर है तो वो पॉजिटिव। भी डिस्टेंस है तो हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, in a quiz 2 positive marks are allotted for each correct answer and -1 for each incorrect answer. In a quiz 2 पॉजिटिव मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट, यानी कि जो आंसर हमारा करेक्ट था उसको 2 मार्क्स दिए गए और जो रॉन्ग थे उनको -1। इन 4 राउंड्स ऑफ क्विज रेशमा स्कोर्ड 45 -34 40 एंड -36 मार्क्स एंड राधा का स्कोर दे रखा है -42 -12 28 एंड 38 मार्क्स। हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स, किसने ज़्यादा लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम राधा का स्कोर ले लेंगे और रेशमा का। उसके बाद जिसका ज़्यादा आएगा उसने स्कोर ज़्यादा किए। तो कैसे लिखे हैं, पहले लिखो मार्क्स ऑब्टेन बाय रेशमा इन 4 राउंड ऑफ अ क्विज। ठीक है, क्या है उसके 4 मार्क्स क्विज के, वो आपको दे रखे हैं 45 -34 40 एंड -36। ठीक है, अब इसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रेशमा हम इनको ऐड कर देंगे सभी को, यानी कि 45 प्लस -34 प्लस 40 प्लस -36 ऐड किया हमने। अब आपको वही बात है कि अगर ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर का साइन एज इट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा 45 -34 प्लस 40 -36। अब जो पॉजिटिव है उनको एक साथ रख लो और जो नेगेटिव है उन नंबर्स को एक साथ रख लीजिए। तो ये कैसे करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 45 प्लस 40 -34 -36। पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर दो और नेगेटिव को
एक साथ ऐड कर दो। ये आ गया आपका 85 माइनस ये आ गया आपका 70। 85 प्लस का एंड 70 माइनस का, तो 85 माइनस 70 15। तो यानी कि रेशमा का जो स्कोर है वो कितना है 15 मार्क्स। क्लियर। अब हम करेंगे राधा का स्कोर। तो इसमें क्या आएगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय राधा इन 4 राउंड in a quiz, 4 rounds of a quiz और क्या है राधा का स्कोर -42 -12 28 एंड 38 मार्क्स। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे, इनकी टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधा तो ऐड कीजिए इनको, -42 प्लस -12 प्लस 28 प्लस 38। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, -12 प्लस 28 प्लस 38। माइनस माइनस को एक साथ ऐड करो और प्लस प्लस वालों को एक साथ। तो ये आ गया आपका माइनस का 54 प्लस का आपका आ गया 66। ओके, प्लस का 66 माइनस का 54। आपने इसमें से अपोजिट आ गए दोनों इंटीजर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 66 में से 54 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 मार्क्स। ठीक है, अब राधा के ने स्कोर किए 12 मार्क्स और रेशमा के कितने आए थे 15 मार्क्स। तो हु स्कोर्ड मोर, रेशमा। देन रेशमा स्कोर्ड मोर मार्क्स। ओके, क्लियर। ओके बेटा, इन 10th क्वेश्चंस में ये क्या कह रहा है कि अ मंकी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ पोल मेजरिंग 15 मीटर। ठीक है, ये मैंने पोल ड्रॉ किया है, ये 15 मीटर जो है आपके इसकी हाइट है। विच इज ग्रीस्ड, ही ट्राइज टू क्लाइंब 3 मीटर एंड स्लिप डाउन 2 मीटर एवरी टाइम। ठीक है, यानी कि वो 3 मीटर जो है ऊपर बढ़ता है और जैसे ही 3 मीटर बढ़ता है वैसे ही 2 मीटर जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, स्लिप हो जाता है। इट मीन्स कि जो ऊपर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उसको पॉजिटिव में शो करना है और जो स्लिप्स डाउन हो रहा है वो नेगेटिव इंटीजर में शो। यानी कि अगर वो उसने 3 मीटर पे छलांग लगाई, यहाँ से वो 3 मीटर पे गया, छलांग लगाई पहले, तो 2 मीटर जो है नीचे आ गया, 1 to 2 मीटर नीचे आएगा। तो अब वो कहाँ पर है 1 मीटर पे। 1 मीटर से फिर उसने 3 मीटर की छलांग लगाई, तो यानी कि वो 4 पे पहुँच गया। 4 पे जाने के बाद फिर 2 मीटर नीचे वो स्लो हो गया, तो कितने पे आ गया 2 पे आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से 2 से फिर उसने लगाई, तो इट मीन्स वो 5 तक जाएगा। 5 तक जाएगा, फिर 2 मीटर नीचे आ जाएगा, वो 3 पे आ जाएगा। इसी तरह से फिर 3 से लगाई तो 6 पे पहुँचा, 6 पे पहुँचा तो 2 मीटर नीचे आ गया, तो वो 4 पे एट द प्रेजेंट। फिर 7 पे इसी तरह से 7 पे पहुँचे यहाँ से, फिर नीचे हो गया 2 मीटर डाउन, तो अब वो 5 पे है। 5 से फिर 3 मीटर की डेट लगाई उसने, 8 पे पहुँचा, 8 से फिर 2 मीटर वो नीचे डाउन आ गया, तो 6 पे। फिर वो लगाई उसने 6 मीटर से वो 9 पे पहुँचा, 9 से फिर आ गया वो 7 पे वापस स्लोप हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 से फिर पहुँचा वो 10 पे, 10 से पहुँच के फिर वापस आ गया वो 8 पे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल द मंकी बी एबल टू क्लाइंब 10 मीटर ऑफ द पोल। कि भाई कितनी अटैम्प्ट में वो 10 मीटर की हाइट तक पहुंच पाता है पोल के। कितने अटैम्प्ट में हुआ वो 8 अटैम्प्ट में। ठीक है, हमें 10 तक वो पहुंच गया, कौन से अटैम्प्ट में 8th अटैम्प्ट में। ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 अटैम्प्ट। कितना आ जाएगा 8 अटैम्प्ट। यानी कि तो आप इसको कैसे लिखोगे
डिस्टेंस climbed by monkey in 1 attempt। कैसे कि भाई 3 मीटर वो जा रहा है तो 2 मीटर जो वो डाउन आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर की जो डिस्टेंस है वो उसके 1 अटेम्प्ट में कवर हो रही है, ठीक है। तो 10 मीटर की डिस्टेंस जो है उसकी कितने अटेम्प्ट में कवर होगी, 8 में। Thus, in his 8th attempt, the monkey will reach 10 मीटर मार्क, ठीक है। यानी कि 8th अटेम्प्ट में वो 10 मीटर जो मार्क लगा हुआ पोल पे वहां तक पहुंच पाएगा। तो 10 मीटर तक पहुंचने के लिए उसको कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 8। सो आंसर इज सो देयरफॉर टू क्लाइम 10 meter of the pole, number of attempts required equal to 8। क्लियर है बेटा ये चीज आपको? आपने ये पोल था 15 मार्क्स थे इस पे। अब मंकी क्या करता है कि एक छलांगे में वो 3 मीटर तक जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो 3 मीटर तक पहुंचता है 2 मीटर जो है नीचे डाउन आ जाता है, स्लिप कर जाता है। तो फर्स्ट राउंड में उसने क्या किया, 3 मीटर तक पहुंचा वो, फिर नीचे स्लिप होके 2 मीटर स्लिप हुआ तो वो कहाँ पहुंच गया, 1 मीटर पे। फिर ऐसे ही अब 1 से वो दोबारा छलांग लगाएगा तो 3 मीटर ऊपर जाएगा, वो 4 पे पहुंचेगा, फिर 2 मीटर नीचे स्लिप होके आ जाएगा, तो फिर कितने पे आएगा, वो 2 पे। इसी तरह से वो करता जाएगा और जब वो 8 पे होगा यानी कि 7 पे होगा तो वो 3 मीटर ऊपर जाएगा, 8 9 10, 3 मीटर ऊपर गया, फिर 2 मीटर वो स्लिप होके नीचे कितने पे आ गया, 8। यानी कि 8 अटेम्प्ट्स जब उसके पूरे होते हैं तब वो 10 मीटर का मार्क्स जो है वो कवर करता है। क्लियर? ओके बेटा, आज मैं आपको ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो होमवर्क में दूंगी। तो ये आपको पूरे क्वेश्चंस जो है नोटबुक में सोल्व करने हैं। आप ये जो मैंने कराए हैं वीडियो में क्वेश्चन, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 to 10 जो है वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप या तो टेबल बना के कर सकते हैं या फिर जितना मैंने कराया उतना भी कर सकते हैं, या फिर जब आपकी बुक होगी तब इसको हम एक एक्टिविटी के रूप में भी ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्किप कर देना। क्वेश्चन 1 to 10 आपको करने हैं। जो मैंने वर्क पार्ट्स छोड़ दिए क्वेश्चन 1 2 के वो आपको सभी सोल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन 1 to 10 मुझे आपकी नोटबुक में कंप्लीट चाहिए। इसकी PDF मैं आपसे मंगवाऊंगी। क्लियर? ओके।